नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में। हमारा आज का सेशन अगेन होमोफोन्स पे है, तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला जो होमोफोन है वो है ऑल्टर। जैसा कि आप सबको पहले भी कई बार बताया है, होमोफोन वो शब्द होता है जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंट होता है। तो वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव, या दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को बदलना। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया है अपने पास, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी। तो सेंटेंस का जो कंप्लीट मीनिंग है वो ये है कि मोहन जो है वो इतना ज़िद्दी है कि कोई भी उसके विचारों को जो है बदल नहीं सकता। नो वन कैन ऑल्टर हीज व्यूज़। तो यहाँ पर ये जो शब्द हमने लिया है ऑल्टर, इसका मतलब होता है बदलाव या बदलना। अगला जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग है ALTAR। प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, ऑल्टर। ये स्थान, इसको अपन पूजा का स्थान बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखें तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बलि वेदी। वह स्थान जहाँ पर पुराने समय में क्या होता था कि जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी, समय के साथ जो है वो चीज़ जो है इलीगल घोषित कर दी गई थी सरकार के द्वारा। तो वो स्थान जहाँ पे जानवर की बलि दी जाती थी उसको हम लोग ऑल्टर बोलते थे, हिंदी में बोलते हैं बलि वेदी। तो सेंटेंस क्या हुआ, व्हेन आई विजिटेड द टेम्पल, कि जब मैंने मंदिर जो है मैं गया था, विजिट किया था, आई सॉ हिम, तो मैंने उसे देखा, नीलिंग एट दी ऑल्टर, कि वो बलि जो है जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर बलि दी जाती है वहाँ पर वो नील डाउन, मतलब कि झुक कर के घुटनों के बल बैठ कर के प्रणाम करना या पूजा करना, उसको अपन नील डाउन बोलते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया कि जब मैं मंदिर गया था तो मैंने देखा कि वो ऑल्टर, वो स्थान जहाँ पे बलि दी जाती है, वहाँ पर जो है घुटनों के बल बैठकर पूजा कर रहा था। तो दो वर्ड हमने सीखे, एक तो है ऑल्टर ALTER, जिसका मतलब होता है बदलाव या किसी चीज़ को बदलना, और एक होता है ALTAR यानी ऑल्टर बलि वेदी। अगला वर्ड जो है हमारी स्क्रीन पर वो है एसेंट। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। पहली जो स्पेलिंग है वो है ASSENT। एसेंट का मतलब क्या होता है, इस वाले का एग्री, यानी किसी चीज़ पर सहमत होना, किसी चीज़ पर सहमत होना, या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की अनुमति देना, किसी चीज़ की अनुमति देना। अब यहाँ पर अपने पास सेंटेंस क्या है, आई गॉट दी एसेंट ऑफ माई फादर टू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, कि मुझे जो है मेरे पिताजी की सहमति मिल गई या मेरे पिताजी ने मुझे अनुमति दे दी कि मैं जो है एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर सकता हूँ या एक बोर्डिंग स्कूल में जा सकता हूँ। अगला जो एसेंट है इसकी स्पेलिंग है ASCENT। ये वाला जो एसेंट है इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग अप। क्लाइंबिंग अप मतलब हिंदी में अपन बोल सकते हैं पहाड़ पर चढ़ना या चढ़ाई करना। तो सेंटेंस अपन ने क्या लिखा, द एसेंट ऑफ कारगिल हिल्स इज़ वेरी आर्डुअस, कि जो कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी जहाँ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध किया था 1999 में, तो कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी जो चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, आर्डुअस थी। आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, डिफ़िकल्ट। तो कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी उनकी चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन थी। ये इस सेंटेंस का मीनिंग आ गया। तो ये एक और अपन ने जो है होमोफोन पढ़ा, एसेंट ASSENT। उसका मतलब किसी चीज़ पर एग्री होना, किसी चीज़ पर सहमत होना, किसी चीज़ पर अपनी अनुमति देना, और दूसरा था ASCENT, एसेंट मतलब चढ़ाई। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है हमारा अडॉप्ट। अडॉप्ट जो वर्ड हमने लिया है इसका मतलब होता है एक तो गोद लेना, दूसरा कोई आदत पाल लेना, कोई आदत जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेना, पाल लेना, उसको भी अडॉप्ट बोलते हैं। टू टेक अप समथिंग। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया,
वी शुड नॉट अडॉप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, कि हमें कभी भी दूसरे की बुरी आदतों को जो है नहीं लेना चाहिए। हमेशा अगर हमें किसी से कोई हैबिट अडॉप्ट भी करनी है तो गुड हैबिट्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बुरी आदतों की बजाय अच्छी आदतों को लेना चाहिए। तो अडॉप्ट जो शब्द है इसका मतलब गोद लेना भी होता है और इसका मतलब जो है किसी आदत को ग्रहण कर लेना, ये मीनिंग भी इसका आता है। अगला जो है वो है अडेप्ट। अगला जो शब्द वो है अडेप्ट। इसका मतलब होता है एडजस्ट, आसपास के वातावरण, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, आसपास के वातावरण अनुसार अपने आप को ढाल लेना। आसपास के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडेप्ट बोलते हैं। सेंटेंस हमने क्या बनाया, वन मस्ट लर्न टू अडेप्ट वन सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ, कि हर एक व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सीखना चाहिए। अगर परिस्थितियाँ कठिन हैं तो आप अपने आप को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करें, अच्छी है तो अच्छी परिस्थितियों के लिए तैयार करें। जैसी भी सिचुएशन हो उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, ढालना चाहिए। और अपना अगला वर्ड है अडेप्ट। ये जो स्पेलिंग है वो है ADEPT। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी किसी चीज़ में कुशल होना या किसी चीज़ में प्रवीण। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, श्रुति इज़ एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, कि श्रुति जो है वो नृत्य कला में क्या है, कुशल है, प्रवीण है, पारंगत है। तो 3 शब्द हमने लिखे, अडॉप्ट ADOPT, 2 मीनिंग है, गोद लेना या कोई आदत ले लेना। दूसरा है अडेप्ट ADAPT, उसका मतलब है अपने आप को आसपास के वातावरण अनुसार ढाल लेना। और तीसरा है ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल या प्रवीण। स्किल्ड, एक और अच्छा वर्ड अपन इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, स्किल्ड, SKILLLED। अगला जो है वो देखिए करियर। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, करियर। जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो है CAREER। इस करियर का मतलब होता है कि आपका जो वोकेशन है या प्रोफेशन है, मतलब कार्य, आपका जो अपन बोल सकते हैं कि पेशा क्या है। तो आपने लिखा इफ़ वी वांट टू मेक अ गुड करियर वी मस्ट वर्क, कि अगर हम लोग एक अच्छा अपना व्यापार या पेशा बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो करियर का मतलब है यहाँ पे वोकेशन या प्रोफेशन से। क्या स्पेलिंग है, CAREER। दूसरा है करियर की स्पेलिंग CARRIER। तो ये वाला जो है स्पेलिंग CARRIER, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, करियर। तो जो CARRIER है करियर, ये जो स्पेलिंग है ये बेसिकली यूज़ की जाती है उस चीज़ के लिए जो सामान को ढोने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइकिल के पीछे करियर होता है तो उस पर अपन सामान रख के जो है ले जाते हैं। तो लिखा हुआ है द गुड्स वर टेकन टू द डेस्टिनेशन ऑन अ पब्लिक करियर, कि जो गुड्स था, सामान जो मंजिल तक ले जाना था, उसको हम लोग एक करियर पे रख के, मतलब एक ऐसी गाड़ी पे रख कर लेके गए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो करियर शब्द CAREER, उसका मतलब तो होता है पेशा, प्रोफेशन। और CARRIER ये एक ऐसी गाड़ी को बोलते हैं जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ढोने के लिए किया जाता है। अगला जो अपना होमोफोन है दोस्तों वो है कॉम्प्लीमेंट। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है जी, स्पेलिंग है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छे शब्द बोलना। होता है ना, कई बार जब हम अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि भाई आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस हमने क्या बनाया, आई कॉम्प्लीमेंटेड माई फ्रेंड ऑन हर सक्सेस, कि मैंने अपने दोस्त को उसकी सफलता पर बधाई दी, उसकी प्रशंसा करी। अगला जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। मैथ्स में आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री आपका वर्ड है वो यही कॉम्प्लीमेंट से ही बना है। ये आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी कई बार आता है एग्जाम में, जहाँ पे जैसे आई की जगह ये
जो है इंटरचेंज करके जो है पूछ लिया जाता है इसका। तो कॉम्प्लीमेंट जो है ये होता है पूरक, जो एक दूसरे को पूरा करे, एक दूसरे को क्या करे, पूरा। सेंटेंस आपने लिखा बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि दोनों पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के पूरक है, मतलब वो दोनों जब साथ में होते हैं तो एक दूसरे को पूरा करता है और दोनों की जोड़ी जो है वो देखते ही बनती है। इस तरीके से ये है। अगला होमोफोन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर है कैनन। कैनन जो स्पेलिंग है CANNON, इस कैनन का मतलब होता है बड़ी बंदूक, तोप अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। और ये जो सिंगल एन वाला कैनन है इसका मतलब होता है नियम या कोई कानून। तो डबल एन वाला जो है CANNON, इस कैनन का मतलब होता है बड़ी बंदूक, तोप। तो आपने लिखा हंड्रेड्स ऑफ कैनन्स वर शॉट ऑन द बैटलफील्ड, कि सैकड़ों तोपें जो है वो युद्ध क्षेत्र में चलाई गई। अगला है कैनन प्रिंसिपल, कि कैनन्स ऑफ एनी रिलीजन आर नॉट इजी टू फॉलो, किसी भी धर्म के जो नियम कायदे हैं उनका अनुसरण करने का, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे हर धर्म में बेसिक कुछ चीज़ें होती है, सच बोलना, किसी की बुराई नहीं करना, ठीक है, अपशब्द ना बोलना, तो ये बहुत मुश्किल होते हैं हर धर्म में ये चीज़ें। तो बोल रहा है कि किसी भी धर्म के नियम कायदे का अनुसरण करना, उनको फॉलो करना बड़ा ही कठिन होता है। तो दो स्पेलिंग थी, CANNON, उसका मतलब होता है बड़ी बंदूक यानी तोप, और CANON इसका मतलब होता है कानून या नियम। इसी के साथ अंतिम होमोफोन हमारा आ गया है, प्रोनाउंसिएशन है डुअल, DUEL, और एक है DUAL। जो DUEL है इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। इसका मतलब क्या होता है, द्वंद्व युद्ध। ये शब्द आपने महाभारत और रामायण में काफ़ी सुना होगा। तो जब दो लोगों की लड़ाई होती है आपस में, जिस लड़ाई में दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, उस लड़ाई को बोला जाता है डुअल, फाइट बिटवीन टू पर्सन्स। इन एंशिएंट टाइम्स मैनी डुअल्स वर फॉट इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स, कि प्राचीन काल में बहुत सारे द्वंद्व युद्ध होते थे बहुत सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए। जैसे महाभारत में एक फेमस डुअल हुआ था, किसके बीच में, जरासंध और भीम के बीच में, जिसमें कृष्ण ने ये एग्रीमेंट किया था कि अगर भीम हार गया तो हम जो है आपके यहाँ पे बंधक बन के रह जाएंगे, और अगर आप हार गए तो आपको जो है ये 100 राजा जिनको आपने बंधक बना रखा है उनको मुक्त करना पड़ेगा। तो पुराने समय में ऐसे बहुत डुअल होते थे जिनसे बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निपटारा किया जाता था। डुअल मतलब ऐसी लड़ाई जिसमें दो लोग सम्मिलित होते हैं। अगला जो डुअल है इसका मतलब होता है डबल, यानी कि दोहरा। इसका मतलब क्या होता है, दोहरा, या दो भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो सेंटेंस अपन ने लिखा, शी फॉलोज डुअल पॉलिसी एंड मिसगाइड्स हर हस्बैंड, कि वो जो है दोहरी नीति का उपयोग करती है और अपने पति को क्या करती है, मिसगाइड करती है, गलत जानकारी देती है। दोहरी नीति मतलब कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, तो इस तरीके से जो है वो अपने हस्बैंड को मिसगाइड करती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे की चर्चा करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।